बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी और उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूं नात ट्रेनिंग की इस स्पेशल वीडियो में। आज मैं आपको बहुत सी टिप्स दूंगा, बहुत सी गाइडलाइन दूंगा जो आपको नात ख़्वानी में बहुत काम आएंगी। और आज की वीडियो का एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जो दोस्त नात का शौक़ रखते हैं, नात का ज़ौक़ रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा वो है कि हम जब किसी महफिल में पढ़ने जाते हैं, जब हम माइक पर जाते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन कैसे करवाएं। तो ये क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने सोचा चलें इसको अपनी नात ट्रेनिंग की वीडियो का हिस्सा बनाते हैं कि जब आप माइक पर जाएं, सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि स्टार्ट पे कम से कम तमहीद बांधें, या तमहीद बांधें ही ना तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने फिर भी तमहीद बांधनी है तो वो आप मुख्तसर रखें। कुछ लोग स्टार्ट पे इतना अपने इंट्रो पे और बातचीत पे इतना टाइम लगा देते हैं तो वो ऑडियंस बोर हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचें, ऑडियंस को बोर ना करें। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ने के लिए आए हैं तो आप डायरेक्ट नात शरीफ पढ़ें। अगर डायरेक्ट नहीं, अगर आपने कुछ तमहीद बांधनी है तो उसका तरीका ये है कि आप माइक पर आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल, तमामी अहबाब दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद आप कलाम का इंट्रोडक्शन दें, वो बहुत बेहतरीन है। कि अब जो मैं कलाम पेश करने लगा हूँ वो जनाब आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम है। फॉर एग्जांपल, मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, तो ये कलाम लिखा है जनाब आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। तो मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काफ़ी होता है, तो ज़्यादा तमहीद से बचें तो बहुत बेहतर है। और आपका फुल फोकस नात शरीफ की तरफ हो, आंखें बंद करके जहन में गुंबद खज़रा का तस्वुर बांधें और नात शरीफ शुरू कर दें। इससे आप पर भी कैफियत तारी होगी, सुनने वाले भी कैफियत से सरशार होंगे और आपकी जो हाज़िरी बड़ी ही खूबसूरत गुजरेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। दूसरा, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बिलाल भाई मैं मशहूर होना चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बता दें। तो मैं उनसे फ्रैंकली ये बात करना चाहता हूँ कि नात शरीफ पढ़ना हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। अगर आपको नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल हुई है तो यकीन करें आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है कि आपकी ज़ुबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना निकले। यानी कि आप किसी और लाइन में भी तो जा सकते थे, खुदा ना खास्ता सिंगिंग की तरफ या किसी और गलत रास्ते पर भी चल सकते थे। तो अल्लाह ताला की अता है कि आपके दिल में नात पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। तो आप तो मसलक हसन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप हज़रत हसन की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो नात को बतौर नात लें, इसमें अपने फ़ेम की लालच नहीं करनी, क्योंकि फ़ेम मिलना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जिसको मिले। ठीक है, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये हो कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए नात पढ़नी है। तो जब आपका ये मोटिव होगा, जब आपकी नीयत साफ़ होगी, तो अल्लाह ताला दुनियावी रास्ते भी आपके लिए खोलता चले जाएगा, दुनियावी फैज़ व बरक़ात भी आपको हासिल होंगी। क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत साफ़ रखें, दिल से खुलूस नीयत के साथ नबी पाक की तारीफ़ करते चले जाएं। अपने अंदर फेमस होने का जज्बा जो है ना वो आप ना पैदा करें और खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफ़ व सना में मसरूफ़ रहें और आपके हिस्से में जो फ़ेम है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता, कि जो आपने मेहनत की है उसके बकदर आपको दुनिया में भी उसका अजर ज़रूर मिलेगा और आखिरत में भी। मैंने अपनी एक वीडियो में बात की थी कि आपकी आवाज़ अगर फूल जाती है, अगर नात शरीफ पढ़ते हुए आप थक जाते हैं, तो आपके अंदर प्रैक्टिस की कमी है। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। तो मेरे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मैं प्रॉपर रियाज कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी नात शरीफ पढ़ते हुए महफिल में मैं थक जाता हूँ, मेरा सांस फूल जाता है, मेरा वजूद भारी है, मैं मोटा हूँ। तो क्या ये वजह हो सकती है कि मतलब मेरे जिस्म के मोटापे की वजह से मुझसे ठीक ना पढ़ा जा रहा हो? तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, किसी हद तक मतलब 0.1% ये चांस है कि ये वजह हो कि आपके वजूद की वजह से आपकी परफॉर्मेंस मुतासर हो रही हो। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपका वजूद भारी है, तो आप कोशिश करें कि चेयर मंगवा कर जो वो पढ़ा करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, चेयर अवेलेबल ना हो महफिल में, तो आप कम से कम बैठ के पढ़ें। जब आप बैठ कर पढ़ेंगे दो जानों होकर, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिर्फ उन लोगों की जिनका वजूद भारी है, क्योंकि आप खड़े होकर पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका सांस फूलेगा। बैठ कर पढ़ लें तो आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपने अमल को दुरुस्त करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। क्योंकि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम आपको सुनाता चलूँ कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह में एक शहीद लाया जाएगा और हुक्म होगा कि इसको जहन्नुम में फेंक दो। तो वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हुआ, मैंने अपनी जान का नजराना पेश किया, मुझे जहन्नुम में क्यों फेंका जा रहा है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू शहीद इसलिए हुआ था कि मुझे ज़माना शहीद कहे, मुझे शहीद कहकर पुकारा जाए। तो वो तुझे पुकारा जा चुका, तू जो चाहता था दुनिया में तुझे मिल गया।
आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए नीयत का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। अपनी नीयत में ये ना लाएं कि मैं नात खां बनूँगा, ज़माना मुझे बड़ा सुरीला नात खां कहेगा, मुझे उस्ताद नात खां कहेगा। तो वो तो आपको लोग कह लेंगे जितनी आपकी किस्मत में है, लेकिन ना एक दिन तो हमने दुनिया से जाना है। तो सोचिए ये कितने नाजुक मामलात हैं। इसी तरह अगर हम खुदा न खास्ता इस तरह की नीयत रखें कि हम नात खानी की फ़ील्ड में आएंगे तो ज़माना हमें बड़ा सुरीला नात खां कहे, हमें उस्ताद नात खां कहे, तो हमें कहा तो जाएगा जितनी हमारी किस्मत में है, लेकिन आखिरत में हमारा हिस्सा नहीं होगा। तो लिहाजा अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। नीयत सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा हो और लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करें। जब आपकी नीयत साफ़ होगी और आपका अमल दुरुस्त होगा तो दुनिया तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आखिरत में भी आपके बेड़े पार हो जाएंगे। इस नात के सदक़े आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त रखें, बुग़्ज़ और कीने से बच के रहें और दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको भी फजल व करम से नवाजेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं, तो मुझे दुआओं में याद रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।